सभी को राम राम। मैं ऋषिका आज आप लोग सामने कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है चिड़िया की परेशानी। घने जंगल में एक अनोखी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था केसोवेरी। वह दिखने में तो चिड़िया थी पर बाकी चिड़ियों की तरह उड़ नहीं सकती थी। उसके पंख छोटे और शरीर भारी था। तब जमीन पर ही रहती थी। बचपन से ही दूसरी चिड़ियों के बच्चे उसे देखकर मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, अरे अब जब तू उड़ ही नहीं सकती तो चिड़िया किस काम की। कोई पेड़ की ऊंची डाल पर बैठकर चिल्लाता, कभी हमारे पास भी आ जाए कर। हर समय जानवरों की तरह नीचे ही घूमती रहती है। इतना कहकर सब जोर जोर से हंसने लगते। शुरू में केसोवेरी इन बातों को अनदेखा कर देती थी। वह सोचती थी कि शायद एक दिन सब उससे समझेंगे, लेकिन रोज रोज के तानों और मजाक ने धीरे धीरे उसके दिल को दुखी कर दिया। एक दिन वह बहुत उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा, हे ईश्वर, आपने मुझे चिड़िया क्यों बनाया, और अगर बनाया तो मुझे उड़ने की शक्ति क्यों नहीं दी। देखिए, सब मेरा मजाक उड़ाता है। मैं इस जंगल में एक पल भी नहीं रहना चाहती। मैं इस जगह को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। यह कहकर केसोवेरी धीरे धीरे जंगल से बाहर जाने लगी। वह कुछ ही दूर पहुंची थी कि पीछे से एक भारी आवाज सुनाई दी, रुको केसोवेरी, तुम कहाँ जा रही हो। केसोवेरी ने आश्चर्य से पीछे मुड़कर देखा। सामने एक बड़ा सा जामुन का पेड़ खड़ा था। वह उससे बात कर रहा था। पेड़ ने प्यार से कहा, कृपया तुम यहाँ से मत जाओ, हमें तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। पूरे जंगल में पेड़ पौधे के फलने फूलने में तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान है। तुम अपनी मजबूत चोंच से फलों को खाती हो और उनके बीज पूरे जंगल में बिखेर देती हो। उन्हीं बीजों से नए पेड़ उगते हैं और जंगल हरा भरा बना रहता है। पेड़ ने आगे कहा, हो सकता है बाकी चिड़ियों के लिए तुम्हारा कोई महत्व ना हो, लेकिन हमारे लिए तुम बहुत महत्व हो। तुम जैसी चिड़िया इस जंगल में और कोई नहीं है। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, इसलिए कृपया हमें छोड़कर मत जाओ। पेड़ की बातें सुनकर केसोवेरी की आंखों में चमक आ गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह इस दुनिया में बेकार नहीं है। भगवान ने उसे भी एक खास काम के लिए बनाया है। सिर्फ उड़ नहीं पाने से वह किसी से कम नहीं हो जाती। अब उसका मन हल्का और खुश हो गया। उसने सोचा कि दूसरों की बातों से दुखी होना ठीक नहीं। हर किसी के अंदर कोई ना कोई खास गुण होता है। केसोवेरी मुस्कुराई और खुशी खुशी वापस जंगल की ओर लौट गई। अब वह पहले की तरह उदास नहीं थी। उसे अपने अस्तित्व और अपने महत्व का एहसास हो चुका था। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। हर इंसान अपने आप में अनोखा और खास होता है। भगवान ने हर किसी को किसी न किसी विशेष रूप उद्देश्य से लिए बनाया है, इसलिए हमें अपने गुणों को पहचानना चाहिए और सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीना चाहिए। जय जय श्री राम। जय हिंद। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही प्राप्त है। धन्यवाद। जय हो, सदा विजय हो।